हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल BBM लॉइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 9 की गणित पर आधारित है। प्रश्न 32 की पावर 1/5 का मान होगा। विकल्प है 4, 2, 8 या 1। इसको हल करके देखते हैं। 32 की पावर 1/5। पहले हमको 32 के अभाज्य गुणनखंड करना है। इसमें 32 में 2 का भाग जाएगा 16 बार, 16 दूना 32, 2 का भाग 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, 2 8 16, 8 में जाएगा 2 चौकू 8, फिर 4 में जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 में 2 एकम 2। इस तरह से 2 5 बार आ गया है। तो 32 की पावर 1/5 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अब उसकी पावर 1/5। 2 5 बार आया, 2 की पावर 5 मल्टीपल है 1/5। इसको 5 से 5 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। 2 की पावर 1 का मान क्या होगा? 2। अतः आंसर होगा विकल्प बी। प्रश्न 2, x की पावर 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। विकल्प है 2, 4, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको शेषफल प्रमेय से हल करते हैं। इसको भाग देना है तो पूरा भाग देते हैं। देखते हैं x की पावर 3 + 1 में x + 1 से भाग देना है। हमें जो x का पावर 3 है इधर से इनको एलिमिनेट कर जाना है, मैंने इनको हटाते जाना है। तो x को अगर x² से हम गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा वो, और फिर जब हमने x² से गुणा किया तो 1 को भी करना पड़ेगा, तो x × 1 x² हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं तो क्या हो जाएगा? -x² हो जाएगा। अब हमको x³ से x³ घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब बचेगा -x² + 1। अब इसमें देखना है x² को हमको एलिमिनेट करना है, तो x² को x से गुणा कर देंगे, x² हो जाएगा। ध्यान ये रखना है यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का साइन लगाना, लगा दिया। -x से गुणा करेंगे, x × x, x की पावर 2 + x1 × x हो जाएगा। अब ये नीचे रख दिया, चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, बचेगा -x + 1। फिर हम को इस x को भी अगर एलिमिनेट होता है तो कर देना है। इसको अगर माइनस चिन्ह ये है ना, माइनस लिख दिया, और 1 से ये है माइनस चिन्ह, तो 1 से गुणा करेंगे -x - 1 यहाँ रख देंगे। चिन्ह बदल जाते हैं घटने वाली संख्या के, तो ये हो जाएगा +x और +1। तो इसको काटेंगे, ये तो कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2, आंसर आएगा 2। अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न 3, यदि 2 कोणों का योग 90 अंश है तो वो कहलाते हैं संपूरक, पूरक, रेखिक युग्म, इनमें से कोई नहीं। हल है इसका, 2 कोण पूरक कहलाते हैं कब? यदि उनका योग 90 अंश होता है। जैसे 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश होता है, 60 और 30 90। अतः इसको पूरक कोण कहेंगे। विकल्प भी सही है। प्रश्न 4, यदि x = 1 तथा y = -5 हो तो x + y का मान होगा। विकल्प में 6, -4, 7, -2। हल करेंगे x + y में x की जगह 1 और y की जगह -5 रखने पर 1 -5, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 5 में से 1 घटा के 4 आ गया, तो -4 इसका आंसर है। विकल्प में देखते हैं, विकल्प भी सही है। प्रश्न 5, किसी घनाभ की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का आयतन होगा 72 सेंटीमीटर क्यूब, 72 घन सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ घन का आयतन गलत लिख दिया मैंने। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या ऊंचाई, तो 4 × 6 × 3, 4 × 6 24 × 3, फिर 3 को 4 से गुणा, 3 × 12, 3 दूना 6 1 7, 72 घन सेंटीमीटर घनाभ का आयतन होगा। प्रश्न 6, एक वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी है 4 सेंटीमीटर। इस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल होगा इसका, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है इसमें। ये है पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लेकिन यहाँ पर आधार का वर्ग नहीं है, तो आधार का वर्ग का हमको पक्षांतर कर देना है। mb² बराबर इसको
ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर कर देना है। एम बी स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का 25, 4 का 16। एम बी स्क्वायर 25 में से 16 घटा के 9 आ गया, तो एम बी क्या हो जाएगा, उस 9 का वर्गमूल निकाल देंगे। एम बी बराबर 3 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई क्या होगी, यहाँ पर एम बी है और ए एम है, ये जो ए बी है एम बी का 2 गुना है, तो जीवा की लंबाई होगी 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। प्रश्न 7, बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हल होगा इसका, दिया है पी एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए और x माइनस ए का शून्यांक ए है, अतः पोलिनोमियल ऑफ ए बराबर हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए एक्स की जगह क्या लिख देना है ए, तो ए क्यूब हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर और ए को गुणा करके ए क्यूब प्लस 6x की जगह ये 6 ए माइनस ए, ये नीचे आ जाएंगे ए क्यूब, ये भी माइनस ए क्यूब हो गया 6a और माइनस ए क्यूब से ए क्यूब माइनस हो के 0 हो जाएगा, 6a में से ए घटा के 5a आ जाएगा। शेषफल प्रमेय के अनुसार एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल 5a प्राप्त होता है। प्रश्न 8, एक टीम ने फुटबॉल के बच्चों में निम्नलिखित गोल किए, इन गोल का माध्यक ज्ञात करना है। गोल के 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 इतने गोल किए बच्चों ने। इनको सबसे पहले हल करने के लिए आरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या से बढ़ते जाते लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। इनको इस तरह से लिख देना है 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5, इनको इस तरह से हमने लिख दिया। इसमें पदों की संख्या 10 है बता रखी है और 10 सम संख्या होती है, अतः माध्यक होगा n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान। इनमें n की जगह 10 है, 10/2 पद का मान और 10/2 धन 1 पद का मान, 10 का आधा 5, 5वें पद का मान धन ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6वें पद का मान। अब 5वें पद का मान यहाँ से गिनती करना है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5, 5वें पद पर है 3, फिर 6वें पद पे 1 2 3 4 5 6, 6वें पद पर 3 है, 3 और 3 6, 6/2 माध्यक हो गया 6/2। प्रश्न 9, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आरेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण की जो आरेख है उस पर स्थित बिंदु है 1 3 4 वाला, तो इसको हल करके देखने हैं। इसमें a का मान हमको ज्ञात करना है। हल होगा समीकरण 3y बराबर ax + 7 में x तथा y का मान रखने पर ये पहला वाला पद x होता है, दूसरा वाला y होता है, भुज और कोटि। x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 4, तो x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर किसमें, इस समीकरण में 3y बराबर ax + 7, 3y की जगह क्या रखना है 4, 3 को 12 बराबर ax, a माने a होगा और x की जगह 3 रखना, 3a हो जाएगा +7, 3 को 12 बराबर 3a + 7, 12 के साथ 7 का पक्षांतर कर देना है तो ये प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, 12 में से 7 घटा के 5 आ जाएगा बराबर 3a। अब a को इधर रख देना है और जो 5 है उसके नीचे जो ये 3 गुणा है a के साथ वो चला जाएगा, a बराबर आ गया 5/3, इसका आंसर होगा। प्रश्न 10 को हल करने से पहले मैं मेरे चैनल BBM लाइन को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और वीडियोस अपलोड करूं तो आपको वो मिलती रहें और मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगा। जितना ज़्यादा मुझसे जुड़ेंगे मैं उतनी बेहतर ढंग से काम कर पाऊंगा, उतने उत्साह से काम कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और औरों को भी ऐसे करने को कहिएगा। प्रश्न 10, 3/5 और 4/5 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हल होगा 3/5 और 4/5 के मध्य की मैंने बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जब केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका सरल तरीका है इनको जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए,
जो दो परिमेय संख्या दे रखी है उनको जोड़ देना है और उसका 1/2 गुणा 1/2 कर देना है। ये सवाल ना है दूसरा कोई आएगा तो उसमें अगर एक परिमेय पूछा है तो इसी तरह से हल करना है। 1/2 गुणा ये 5 है इसका हर में और ये 4 और 3 7 हो जाएगा। 1/2 गुणा 7/5 बराबर हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 दूना 10। तो आंसर आएगा इसका 7/10।